इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस बीच जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए मुलायम सिंह यादव। और वहीं दिल्ली में उनको आजम खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन बिना मुलाकात के वो लखनऊ रवाना हो गए थे। लखनऊ अब वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर भी पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए मुलायम सिंह यादव। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सुबह ही आज दिल्ली से रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए मुलायम सिंह यादव। दिल्ली में उन्हें आजम खान से मुलाकात करनी थी। सुलह के तरीकों पर ये मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं किए बिना मुलायम सिंह यादव लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। अब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस बीच हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था कि आजम खान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ये विवाद अब उलझ चुका है, इसको सुलझने में वक्त लगेगा, लेकिन इस विवाद से वो निराश हैं और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी निराश हैं। लेकिन इस बीच लखनऊ पहुंच चुके हैं मुलायम सिंह यादव और वहां पर किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, यही जानना चाहेंगे आपसे कि जब सवाल किए गए मुलायम सिंह यादव से तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है अभी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसे सुलझने में वक्त लगेगा और ये इशारा भी आजम खान ने खुद किया है। बिल्कुल नेहा, आप देख लीजिए जिस तरीके से मुलायम सिंह निकले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज फिलहाल बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। उन्होंने निकलते ही एक सिर्फ इतना कहा है कि मैं राह चलते कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी ही आप लोगों को बुलाकर तमाम बातें कहूंगा। साफ तौर पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी जो बात है वो जल्द ही रखेंगे। क्या कहेंगे मुलायम सिंह, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा था। अमूमन जब मुलायम सिंह आते हैं तो उनके तमाम सपोर्टर्स यहाँ पहुंच जाते हैं। इक्के दुक्के लोग दिखाई दिए जो मुलायम सिंह के समर्थन में थे, जो यहां पर दिखे, बाकी कोई नहीं दिखाई दिया। निश्चित तौर पे सुलह की एक कोशिश जरूर हुई, लेकिन आप उसको देख सकती हैं कि दिल्ली में आजम खान पहुंचे हैं और आजम खान से उनके मुलाकात तक नहीं हुई। ऐसे में क्या सचमुच मुलायम सिंह यादव किसी सुलह के फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बुलाकर सब कुछ बोलूंगा, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो अभी सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई बातें अपनी सामने रख सकते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे आज किए गए तो उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर इक्का दुक्का समर्थक ही नजर आए उनके स्वागत के लिए। तो पूरा विवाद अब लखनऊ से उठकर दिल्ली पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर पहले अखिलेश गुट चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश करने पहुंचा। तो वहीं सुबह सुबह ही पिता मुलायम सिंह यादव लखनऊ के लिए रवाना हो गए और लखनऊ पहुंच भी चुके हैं। इस बीच आजम खान दिल्ली आए हैं, लेकिन उनकी सुलह की कोशिश को झटका लगा क्योंकि मुलायम बिना मिले ही लखनऊ रवाना हो गए। दिल्ली से दूर लखनऊ में अखिलेश यादव समर्थकों से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने करीबी नेताओं की मीटिंग भी बुलाई है और इस तमाम घटनाक्रम के बीच में ही अखिलेश के समर्थक और समाजवादी पार्टी के निलंबित नेता किरणमय नंदा ने दावा किया कि मुलायम सिंह के 2 तरह के दस्तखत वाली चिट्ठियां सामने आई हैं। उन्हें निकालने के लिए जारी की गई चिट्ठी में अलग हस्ताक्षर हैं और अखिलेश के अधिवेशन को असंवैधानिक करार देने वाली चिट्ठी में अलग तरह के हस्ताक्षर हैं। तो इस बीच समाजवादी पार्टी के परिवार में एक बार फिर पिता पुत्र को मिलवाने वाले आजम खान दिल्ली में मौजूद हैं। आजम खान का यह कहना है कि उन्हें इस मामले में इस बार कामयाबी मिली और अगर हालात ने साथ दिया तो फिर इसके लिए कोशिश जरूर करेंगे। आजम खान का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि अब सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा है। और मेरी चादर का भी एक कद है और मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे चादर से कितने पैर बाहर निकालने हैं, क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं हैं और मैं अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा उस वक्त का एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा था, अखिलेश जी और राम गोपाल जी को पार्टी से बर्खास्त किया है, 3 निष्कासन वापस हो गया, वो हो गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में मेरी बहुत जानकारी भी नहीं थी और उसके बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा कह नहीं सकता। देखिए, चुनाव घोषित हो जाने का चुनाव घोषित हो जाने का ये मतलब कहाँ से हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं निकल। तो आजम खान ने कहा कि उनका भी पार्टी में एक कद है और कब और कैसे इस कद का इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। और अब आपको इस बीच ये दिखा देते हैं कि मुलायम के हस्ताक्षर पर क्या विवाद खड़ा हुआ है।
पहले पार्टी में कब्जे का विवाद, अब पार्टी सुप्रीमो के हस्ताक्षर पर बवाल। ये दो हस्ताक्षर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के। आप देख लीजिए, इन दोनों हस्ताक्षरों में कहीं से कोई मेल नहीं है। क्या कोई ये कह सकता है कि ये एक ही इंसान के हस्ताक्षर हैं? बस हस्ताक्षर के इसी अंतर ने समाजवादी पार्टी की जंग में नया विवाद पैदा कर दिया है। गौर कीजिए, एक हस्ताक्षर बड़ा है तो दूसरा छोटा। एक में साफ साफ मुलायम सिंह यादव लिखा है तो दूसरे में पूरा नाम ही नहीं लिखा। दोनों ही चिट्ठियां 1 जनवरी को लिखी गई हैं। ये चिट्ठियां किरण नंदा ने जारी की हैं और दावा किया है कि उन्हें ये चिट्ठियां मीडिया के जरिए मिली हैं। सर, मैं तो यही बोल रहा हूँ, नेताजी का सारी सिग्नेचर का लेटर मेरे पास है, बहुत लेटर मेरे पास है। ये दो चिट्ठी जो है, जो सिग्नेचर नेताजी का नाम से जारी हुआ, वो 2 चिट्ठी फेक है। इस पर कोई एक्शन और कंप्लेंट किया आपने? अरे कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये सब आदमी ऐसा करते हैं। चुनाव का समय, हम लोग चुनाव देखना पड़ेगा। ये फेक लेटर देखे सबका, आज तो ये सब का कोई सवाल ही नहीं कि अखिलेश यादव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दोनों चिट्ठियों में अखिलेश यादव के बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन का जिक्र है, साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है। लेकिन दोनों चिट्ठियों में मुलायम सिंह यादव के दस्तखत में जमीन आसमान का फर्क है। दस्तखत में जो फर्क दिख रहा है, उसे ही किरण नंदा ने मुद्दा बनाया है और सवाल उठाए हैं कि मुलायम सिंह यादव के नाम से अलग अलग दस्तखत वाले खत कौन जारी कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कौन भेजा। पार्टी दफ्तर से, वहाँ से कुछ आदमी जो चाहते नेताजी को गुमराह करने के लिए, ये सब आदमी ये सब काम किया बुझ के। पहली चिट्ठी में रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाले जाने का आदेश है और दूसरी चिट्ठी में किरण नंदा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी की जंग में एक धड़ा लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मुलायम सिंह यादव गलत लोगों से घिरे हैं जो उनका इस्तेमाल कर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये चिट्ठियां सही हैं तो फिर कौन मुलायम के हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कौन मुलायम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा? क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम को मोहरा बनाया जा रहा है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली में आजम खान ने कहा कि मुलायम अखिलेश विवाद सुलझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बहुत संभल कर पत्ते अपने खोल रहे हैं आजम खान। उनका कहना है कि मेरा एक कद है, लेकिन समय आने पर ही उस कद का इस्तेमाल करूंगा। नेहा, निराशा साफ झलक रही थी आजम खान के चेहरे पर। हालांकि ये कोशिश वो पहले कर चुके हैं, जो जमी हुई बर्फ थी बाप और बेटे के बीच, उसकी वो कोशिशें उन्होंने की उसे पिघलाने के लिए, लेकिन वो उन कोशिशों की जो उम्र थी वो महज कुछ घंटे ही थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक दूसरे को निकालने की कोशिशें हुई। पिता ने पुत्र को निकाला, पुत्र ने पिता को बाहर किया पार्टी से। और इस बीच आज जब दिल्ली आके उनसे मैंने ये पूछा और उनसे ये जानना चाहा कि आखिर ये रिश्ते कब सुधरेंगे, या कोई एक फॉर्मूला निकाला जाएगा पैचअप का दोनों के बीच फिर से, या पार्टी यूनाइट होगी। आजम खान के पास कोई साफ जवाब नहीं था। बस ये कहते रहे कि एक कोशिश वो जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि उनका कद काफी छोटा है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोशिशें जारी हैं इस बीच आजम खान की, लेकिन मुलायम सिंह यादव उनसे मिले बिना ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। ये साफ दर्शाता है कि किसी तरह से अब आने वाले वक्त में कम समय में नहीं सुलझेगा विवाद, काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। बहरहाल